Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं एक तो ज़रगाम अली अब्बास से जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं और इनके कुछ स्केचेस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। हमारे साथ नेशनल चैम्पियन मौजूद हैं ज़ैगम चौहान, बड़े ज़बरदस्त मोटर स्पोर्ट्स के साथ यानी मोटर बाइकर हैं और पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए भी बड़ा काम है, बड़ी एफर्ट्स हैं इनकी। हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कभी नेशनल चैम्पियन बनने की कोशिश में हैं इनलाइन। इनलाइन। अच्छा ज़रगाम, ये जो गॉड गिफ्टेड होता है, जी किस उम्र में आपने रियलाइज़ कर लिया था कि ये मेरे अंदर एक गिफ्ट है और ये मैं काम कर सकता हूँ? गॉड गिफ्टेड बेसिकली होता ये है कि ब्लड में ही आपको डोनेट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैमिली जो है वो शौक़ रखती है, आर्टिस्ट है। और बाकी ये है कि आप कह लें कि जब मैंने होश संभाला है तकरीबन दूसरी तीसरी क्लास में, और मैंने अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, पहला स्केच किसका बनाया था? पहला स्केच मैंने एक टैंक बनाया था। टैंक बनाया था, आर्मी का टैंक। मेरे ख्याल से कोई अपनी टीचर का स्केच बनाया होगा। वो ज़ाहिर है जिस जगह पे हम गए हैं तो टीचर्स के भी बनाए हैं। हाँ। और आप कहने के साथ में दोस्त अहबाब के भी। तो पहचान भी मेरी यही थी बचपन से। और ये अच्छा था कि मैट्रिक में हर किसी की प्रैक्टिकल की कापियाँ जो ज़ाया कर दी जाती थी, मेरी कापियाँ टीचर्स जितने होते थे वो महफूज कर लेते थे अपने पास, वो लेके जाते थे। अच्छा, इतनी अच्छी आपने कॉपी वो की होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अच्छा ज़बरदस्त। सीखा भी किसी से? सीखना है जहाँ तक ये है कि इंस्पायरेशन वालिद साहब से मिली, उसके बाद अपनी मेहनत आपके तहत जो है इम्प्रूवमेंट आती गई। बाकी ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो काफ़ी चीज़ें आपको ज़माने से देखने में मिल जाती हैं। तो इंस्पायरेशन काफ़ी यूट्यूब से भी अभी मिल जाती है। और अदरवाइज़ मैंने कोई प्रॉपर इसकी एजुकेशन नहीं ली और गॉड गिफ्टेड ही लेकर चल रहा हूँ। किसको पसंद करते हैं? कौन सा स्केच आर्टिस्ट ऐसा है जो आपको बड़ा पसंद है, उसका काम बड़ा पसंद है? इंडिया से तल्लक रखते हैं स्वराज जोशी साहब, और उसके अलावा वकास अहमद शाइक, ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा एक शाह खान लड़का है, वो भी आर्टिस्ट है। तो बाकी ये है कि फोकस यही है कि मैं ख़ुद ही कुछ यूनिक सा करूं। कोशिश करता हूं कि मुझे जो मटेरियल मिल जाए उससे मैं उससे अच्छे से अच्छा कोई पोर्ट्रेट बनाऊं या स्केच बनाऊं। ये पेंसिल पोर्ट्रेट्स थे जो अभी हमने सारे देखे हैं। इसके अलावा आप मेरा ख्याल चाय की पत्ती से भी? अल्हम्दुलिल्लाह चाय की पत्ती से भी बना लेता हूँ, और भी कोई मटेरियल हो तो उसके साथ भी मैं बना सकता हूँ। ये पोर्ट्रेट यानी आप पोर्ट्रेट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं? जी, पोर्ट्रेट पे ज़्यादा करता हूँ। इसके अलावा पेंटिंग भी मैंने स्टार्ट की है, लेकिन जो ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ पेंसिल स्केचिंग करता हूँ। पेंसिल स्केचिंग करते हैं, ठीक है। और आप बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे 5 घंटे में आप एक स्केच कर लेते हैं या नहीं ज़्यादा लगता है टाइम? असल में ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको काम चाहिए। अगर तो आपको नॉर्मल स्केच चाहिए तो स्केच नॉर्मल आप कह लें कि 20 से 25 मिनट में भी बन जाता है। इसके बाद उसमें अगर आप थोड़ी 3D लुक चाहते हैं तो उसके लिए उसे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग चाहते हैं कि मैं जिस तरह आप कह लें कि पिक्चर है और कोई पहचाने नहीं और वो कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, यानी डिपेंड करता है कि आप डिटेलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। डिटेलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। सही। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करना चाह रहे हैं या कोई आपसे कैसा करवाना चाह रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ज़माना होता था जब ये स्केचिंग बड़ा मशहूर था, लोग बनवाया करते थे। आपने अपना स्केच बनाया कभी बाइक के साथ और ये सब चीज़ों के साथ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बनाया। और आपने भी हैदर कभी नहीं भी कोई ट्राई किया? ट्राई नहीं किया, सामने लेकिन ज़रगाम साहब बैठे हैं, ये हम तो अभी इनको रिक्वेस्ट कर देख के सकते यही मेरे ज़हन में आ रहा था। हाँ, इंशाल्लाह बाइक के साथ होना चाहिए। ज़रूर कि बनाएंगे। बाइकर्स की कम्युनिटी के, हाँ, क्योंकि सारे शेयर इकट्ठे करके बनाएंगे। अब जितना नोटोरियस एक हमारा इमेज है वो आप ख़त्म करने में हेल्प कर सकती हैं। नहीं नोटोरियस तो वो जो बच्चे जो रोड पे उनको देख के होता है ना, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे जगह में बात कर रहे हैं, जैसे जगह अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप लोग बाहर गए हो, बाहर की रेसिंग में पार्टिसिपेशन किए हो, स्पॉन्सरशिप के ना होने की वजह से? नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं। सबसे पहले तो बाहर आपने किसी भी कंट्री में जाके रेस करनी है तो आपके पास FIM लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा। उस FIM से रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मुल्क में आपकी फेडरेशन का होना ज़रूरी है। तो हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक फेडरेशन नहीं है, लेकिन हमने इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इसमें मैंने आपको बताया था सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारा साथ दे रही है। और
जब हम वंस तो बाकी फेडरेशन बन टूरिज्म जाएंगे, जो के जो इदारे हैं वो क्यों नहीं साथ जी दे रहे? TDCP भी साथ दे रही है, पंजाब वाले भी और सिंध वाले भी दे रहे हैं, ठीक है। और इधर से फेडरल की इंशाल्लाह मदद से, क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा यहीं पर इस्लामाबाद में ही होगा इसका, तो हम वंस फेडरेशन हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम FIM लाइसेंस भी हासिल कर लेंगे। उसमें यह है कि हम बाहर से राइडर्स और फिर हम हमारा खुद बाहर जाके कम्पीट करना, ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बड़े कॉम्प्लेक्स मामला हैं। पाकिस्तान आज तक फीफा वगैरह में नहीं पार्टिसिपेट कर सका। फुटबॉल की फेडरेशन के इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। हमारे ये जो मसले ये बड़े गंभीर हो जाते हैं, है ना। क्या सपोर्ट मिलती है अगर फेडरेशन मौजूद होता है? क्या फ़र्क पड़ जाता है प्लेयर के ऊपर? फेडरेशन से सबसे पहले तो हम लोग जब जिस तरह एफिलिएशन होती है, आपको एक तो सबसे पहले आप कह लें जिस तरह नेशनल लेवल पे एक समझे आपको एक वो मिल जाता है, जिस तरह एक आपको कह लें बूस्ट अप के लिए आपको पहचान हो जाती है कि ये पाकिस्तान का प्रेजेंटेबल है फॉर द इंटरनेशनल रेस। वो कोई भी स्पेसिफिकली आप कह लें डकार रैली है जो कि इधर सऊदीया में होती है, वहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करना ही मींस के वहाँ पे अगर हम विन नहीं भी करते तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक कह लें आप रिवॉर्ड है हमारे लिए। तो अगर ये हमें मिल जाता है इस चीज़ का, जिस तरह आप कह रही हैं कि हमें अगर स्पॉन्सर किया जाए सॉर्ट ऑफ, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे हम लोग पाकिस्तान का पॉजिटिव और कह लें अच्छा इमेज भी शो कर सकते हैं कि यार आप जिस तरह कह रही थी कि जिस तरह टेररिज्म या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि यार इधर और भी चीज़ें हैं, और स्पेशली करी आप कह लें आप इसमें इंटेलिजेंट इतने लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर हमें देख के लोग फिर आगे जो हैं वो फिर आपको पता है एक चेन चल पड़ती है और फिर फॉरएवर चलती है। इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज से लाइक इंडिया से इंडोनेशिया से मलेशिया से ये डकार में जाके खेल रहे हैं, अपनी कंपनीज के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर स्पॉन्सर्ड जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? क्योंकि वो दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस है डकार रैली, जो कि अगर आप गूगल पे सर्च करें 7,500 से 9,500 किलोमीटर है। अच्छा। 10 से 14। हमारा ये जो चोलिस्तान का ट्रैक है ये 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर फॉर द जीप्स है। फॉर द जीप्स एंड फॉर द मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स इस दफ़ा इसमें हम एक वैसे 56 किलोमीटर है, 55-56। इस दफ़ा थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। हमारी जो बड़ी क्लास है, प्रो क्लास है, हम लोग प्रो क्लास राइडर्स हैं, ठीक है, जो 450 अबव क्लास शुरू होती है। 450 इंजन जी की पावर कैपेसिटी है जो ना? बिल्कुल पावर है उसकी, उसको हम 100 तक की जो सा रेंज में लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी जो बाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट वन टैंक में 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक करती हैं। ठीक है। 100 तक की रेंज में लेके जाने के लिए हमें एक पिट स्टॉप चाहिए जहाँ पर उसको हम रिफ्यूल कर सकें। जी, तो वो इस दफ़ा मेरी TDCP के साथ ये काविश चल रही है, तो ज़रूर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कितनी कैटेगरीज हैं? कौन सी कैटेगरीज हैं? हमारी 2 कैटेगरीज चल रही हैं इस वक्त मोटर बाइक्स में, 400 बिलो और 400 प्लस। 400 बिलो में हमारे पास ये 200 से लेके 250, 300, 350, 400 सीसी तक के बाइक्स आ जाते हैं। लाइक अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि अफगानिस्तान से हमारे राइडर्स आ रहे हैं, तो उसमें 5 राइडर्स हमारे 450 क्लास के आ रहे हैं वहाँ से, और बाकी जो 12 राइडर्स हैं वो तमाम 250 से 400 की जो क्लास है उसमें कम्पीट करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हालांकि जिसे कहना चाहिए जंग से इतने ज़्यादा मुतासर रहा है अफ़गानिस्तान, लेकिन उनकी क्रिकेट में देख लें पार्टिसिपेशन, या फिर उनकी आप इधर देख लें हमारे PSL में भी आके खेलते रहे उनके प्लेयर्स, या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स में उनकी पार्टिसिपेशन देख लें, दे आर ऑलवेज देयर, उनकी प्रेजेंस होती है। और हमारा जो मुल्क है उसके बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ और एडवेंचर्स और ऐसी जगह हैं कि हमारे प्लेयर्स अगर वो पाकिस्तान में आके खेल सकते हैं तो वो तो अपनी तरफ से इंटरनेशनल जा रहे हैं ना, अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हमारे जो बाइकर्स हैं उनको भी तो मुल्क से बाहर जाकर तो करने का मौका मिलना चाहिए, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है ना। कितना टैलेंट वेस्ट होता होगा, ऐसे ही कितने लोग हैं जो कर सकते होंगे कुछ। लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए कोई भी बाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो स्पोर्ट्समैन शुड बी फ्री कि वो कहीं पे भी जाके खेल सकता है, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा ज़रगाम, लैंडस्केपिंग से भी दिलचस्पी है कि नहीं? पोर्ट्रेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? नहीं, ज़्यादा जो मैं एक्सपर्ट भी हूँ और जो मैं ज़्यादा बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं पोर्ट्रेट ही बनाऊँ, मैं स्केचिंग ही करूँ। अदरवाइज जो स्टार्ट मैंने लिया था वो मैं सीनरीज वगैरह ही बनाता था, लैंडस्केप। हाँ, लैंडस्केपिंग। वहाँ पे आप कहने के एक झील का मंजर हो गया, साथ में माउंटेन बना दिया और ट्रीज़ वगैरह, और एक कश्ती चल रही है और कोई काम कर रहा है, और इस टाइप का। अच्छा,
मुझे ये बताइएगा कि आपका भी एसोसिएशन है किसी प्लेटफॉर्म से, नेशनल आर्ट्स की काउंसिल्स होती हैं, डिफरेंट इदारे होते हैं? नहीं, मैं आप कह लें कि स्केचिंग शौक की हद तक करता हूँ। ठीक है। और ऑलरेडी मैं पीटीवी होम पे आ चुका हूँ इस सिलसिला में। बाकी ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है, पहली बात तो ये है जो सिविल इंजीनियर होता है इसके पास टाइम ही नहीं होता, और ज़्यादा मैं जॉब मैनेज करना पड़ती है या घर वालों को टाइम देना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या लें, स्केचिंग के लिए आपको फ्री टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुश्किल से ही मिलता है, जब मिलता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई पोर्ट्रेट, कोई स्केच जो है वो ड्रा करूं। उससे ये है थोड़ी दिली तस्कीन भी मिल जाती है और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपने बनाए हुए स्केचेस में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्केच आपका कौन सा है? अपने बनाए हुए स्केचेस में से सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा है, एक तो अरतगरुल गाजी का, उसके अलावा बाला खातून, हलीमा सुल्तान, और इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी, और बाकी और भी काफ़ी स्केचेस हैं। इनमें से एक मैंने बेबी का स्केच बनाया था कोरोना के दिनों में, तो उसे ऑक्सीजन लगी हुई है। तो उसके पीछे ये स्टोरी थी कि मैं एक मैसेज कन्वे, ये शाहिद खान, अच्छा ये वो स्केच है, हाँ राइट, जी। सही। मैं मैसेज ये कन्वे करना चाह रहा था कि जो लोग केयर नहीं कर रहे कोरोना के डेज में, तो वो कम से कम ये जहन में सोच लें कि बच्चे उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बन गई कि बच्चा आपका वेंटिलेटर पे आ गया तो फिर आपके साथ क्या होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और क्वारंटाइन करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए और आपका आर्ट फॉर्म जो है हमें देखने का मौका मिला। जैगम, जाते जाते कुछ और मैसेज जो आप देना चाहें, और ये जो आपने कप्स रखे हुए हैं इसके बारे में भी हमें बता दें कि ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारी विनिंग ट्रॉफीज़ हैं। ये विनिंग ट्रॉफीज और नेशनल जो एक चैंपियन की है वो ये वाली है? नहीं, ये डिफरेंट ओकेजन्स पे, लाइक जलमक्सी, सरफरंगा, थल, चोलिस्तान, डिफरेंट ट्रॉफीज़ हैं उन ओकेजन्स की। नेशनल चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो चोलिस्तान के प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह डिक्लेयर होगी वो। राइट। अच्छा, ये जब व्हेन यू होल्ड दीज ट्रॉफीज, वो मोमेंट ज़्यादा एडवेंचरस होता है, उसमें ज़्यादा एड्रेनलिन रश होता है, या फिर जब आप ट्रैक पे होते हैं और रेस कर रहे होते हैं? देखिए, ज़्यादा हाईएस्ट मोमेंट कौन सा होता है? हाईएस्ट मोमेंट तो जब ट्रैक पे रेस कर रहे होते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये तो जितना मर्जी आप अच्छा रेस कर रहे हैं, अगर ये ना मिल रहा हो एंड पे तो बंदा जो है वो कहते हैं यार क्या फायदा। पोडियम पे आना सबसे बड़ी बात है। पोडियम तो आप फाइनल स्टेज होती है सर, आप पेपर देते हैं और रिजल्ट पे जब आपकी आती है कि आप फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, क्या हैं, तो ये वो तो आपका पेपर है ना, जितना आप अच्छा पेपर देंगे। जब आपका पोडियम पे जब आपको माइक पे कॉल करते हैं कि आपका नाम लिया जाता है, वो तो अल्टीमेट होता है। ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए, हर इंसान के लिए जो उसकी एक एप्रिसिएशन है या उसका जो रिवॉर्ड है या अवार्ड है वो बड़ा खूबसूरत होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने हमेशा, मुझे बड़े दिल से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट, एक तो कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट हो। हमारे डिफरेंट, अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत ट्रेन्स, इतने अच्छे मौसम, इतनी अच्छी किस्म की एटमॉस्फेयर और टैलेंट दिया है, इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन और यूथ बल्ज है हमारा कि हम यहाँ पर जो चाहें वो कर सकते हैं। सो अल्लाह करे कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, स्पॉन्सरशिप्स आएँ और लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं उन्हें पूरी तरह से अदा करें। और मोटर बाइकिंग का एक जो स्पोर्ट्स है, आप लोगों ने बहुत काम किया वैसे, वी मस्ट अपलॉड जैगम, जिस तरह से आपने हैदर से तो इस दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन जितने अरसे से आप लेके चल रहे हैं सारे इसको, सो आई विश एंड आई होप कि फ्रूटफुल हो। और आप देखें कि फेडरेशन भी बन गई है और पाकिस्तान लेवल पे एक स्पोर्ट्स भी है और ये कैटेगरी भी है, और आप लोग मुल्क से बाहर भी जाएं जी जरूर और पार्टिसिपेट भी करें। ड्रीम है हमारा। एंड गुड लक फॉर द चोलिस्तान डेजर्ट रैली। थैंक यू ठीक है, लेट्स सी कि वहाँ पे कौन चैंपियन होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें शौक है, पाकिस्तान में ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी रैली होती है, और आप बहावलपुर में अगर जाने का आपको इत्तफाक हुआ तो खूबसूरत इलाका, मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है डेजर्ट में ये, और उसमें ये बड़ा एक एडवेंचर का माहौल होता है। सो द एडवेंचर जंकीज़ एंड द लवर्स वो ज़रूर जाएं और ज़रूर इंजॉय करें इन मोमेंट्स को इन February 18 चोलिस्तान डेजर्ट रैली। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ ज़बरदस्ती रेसिपीज़ जो कि किचन में तलत शेयर करने वाली हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ